ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है या सौर मंडल के? सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत, सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। कांट नामक एक विद्वान थे, इनमें 3 सिद्धांत दिया गया मेनली। एक था मोनो स्टार, मोनो मतलब एगो, मोनो स्टार थ्योरी, और एक जो था डुअल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी, और तीसरा था डबल स्टार थ्योरी। देखिए डुअल और डबल में अंतर था, समझ में आ गया ना? ये डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी दोनों क्या था? अलग था। यही सही है, ये गलत है। इसे दिया था लिलिटन ने। किसने दिया था? लिलिटन। मोनो स्टार थ्योरी 2 आदमी ने दिया था, कांट और लाप्लाक्स, और डुअल स्टार थ्योरी भी 2 आदमी ने दिया था, चैम्बरलिन और जीन्स। चैम्बरलिन और जीन्स, इन दोनों का फेल हो गया, इसका फेल हो गया। मेनली सफल क्या हो गया? लिलिटन वाला में। मोनो स्टार थ्योरी कितने लोगों ने? 2 लोग। एक थे कांट, कांट लाप्लाक्स, कांट और लाप्लाक्स। और डुअल स्टार थ्योरी चैम्बरलिन और जीन्स, चैम्बरलिन और जीन्स। इसे दिया था लिलिटन। लिलिटन में बड़ा ही रहेगा कि छोटा ही? दोनों लगा देते हैं, दोनों लगा देते हैं, जिसको जो वाला अच्छा लगे वो बना दीजिएगा। लिलिटन या इधर से लिलिटन, दोनों ओर से लिलिटन, आपको जो लगे वही लिखे। अंग्रेजिया तो और गलती लिखा जाएगा, इन सब के नामों में जहां तहां से डब्लू घुस जाता है कोनो कोनो चीज साइलेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिलिटन तो आप समझ ही रहे हैं, चैम्बरलिन, जीन्स, लिलिटन। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? सबसे पहले मोनो स्टार। पहला क्या पढ़ेंगे? मोनो। मोनो स्टार में भी 2 थ्योरी पढ़ना है, एक किसका? कांट का, एक लाप्लाक्स, और दोनों नकार दिया गया। फिर आपको डुअल स्टार पढ़ना है, और उसमें भी 2 थ्योरी, चैम्बरलिन और जीन्स, दोनों को क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। दोनों एक दूसरे का नकल। लिलिटन का सक्सेस हो गया, वो भी सबूत के अभाव में सक्सेस हो गया। देखिए मोनो स्टार थ्योरी क्या कहता है कि जितने भी सौर मंडल बने, आपको पता है सौर मंडल क्या होता है? सूर्य के आसपास के ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों को क्या कहते हैं? सौर मंडल। तो सबसे पहले आया मोनो स्टार थ्योरी में कांट। कौन आए? कांट आए। इन्होंने गैसियस थ्योरी दिया। कौन सा थ्योरी? गैसियस थ्योरी, गैसियस थ्योरी दिया था इन्होंने। इन्होंने कहा था कि सूर्य जो था वो एक धधकता हुआ आग का गोला था। ये धधकता हुआ क्या था? आग का गोला था। ये धधकते हुए आग के गोला से इसकी घूर्णन बहुत ही क्या थी? तेज थी। धधकता हुआ आग का गोला था और इसका घूर्णन बहुत ही तेज था। तो जब ये घूर्णन कर रहा था तो इसके बाहरी भाग धीरे धीरे इससे अलग होने की कोशिश कर रहे थे। बाहरी भाग अलग होने की कोशिश कर रहे थे, और यही बाहरी भाग अलग होकर छटक गए ना, तो क्या बन गया? ग्रह। क्या बन गया? ग्रह। मतलब ये आग का गोला था, घूर्णन कर रहा था, तो इसी में से निकल के क्या बन गया? ग्रह। क्या बन गया? ग्रह। तो ये किसका निर्माण कर दिया? ग्रहों का। किसका निर्माण कर? ग्रह। और यही ग्रह छोटे हो गए तो क्या कहलाया? क्षुद्र ग्रह। बड़ा टुकड़ा ग्रह, छोटा टुकड़ा क्षुद्र ग्रह। बड़ा टुकड़ा ग्रह, छोटा टुकड़ा क्षुद्र। ये किसने दिया था? कांट ने। बाद में जब जांच हुआ तो सूर्य की जो बनावट है वो इन ग्रहों की जो बनावट है बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल ही क्या है? डिफरेंट। तो कहा गया अरे कांट तो कांट कर दिया, झूठ बोलता है। क्या करता है? झूठ। समझ में आ गया कि नहीं? तो कांट का थ्योरी खत्म, कांट का थ्योरी झूठा। इसी मोनो स्टार थ्योरी में दूसरा, ये अभी दोनों क्या चल रहा है? मोनो स्टार। अभी कौन सा थ्योरी चल रहा है? मोनो स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी कितने लोगों ने दिया? कांट और कांट तथा लाप। अब दूसरा चलते हैं किसके पास? लाप्लाक्स के पास। लाप्लाक्स, इसने निहारी का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? निहारी का सिद्धांत दिया। नेबुला थ्योरी, निहारी का। ये भी फेल होने वाला है, सेम कॉपी पेस्ट मारा। ये किसका? कांट। इसने कहा कि देखिए सूर्य जो था सबसे पहले तो 15 बिलियन साल पहले एक तारा था जिसमें खिंचाव के कारण ब्लास्ट हो गया, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं।
झोंझ के झोंझ जहां तहां तारा गिरा सब, वही क्या कहलाए, आकाश गंगा। ऐसा ही एगो झोंझ में हम लोग हैं जिसका नाम है मंद, और झोंझ के किनारे खड़ा है हमारा तारा। क्या खड़ा है, तारा। देवयानी तो दूसरा है, समझ में आ गया कि नहीं? किनारे हम लोग के कौन खड़ा है, तारा। हमारा अपना सूर्य किधर खड़ा है, मंदाकिनी के एकदम किनारे। कहा कि सब ठीक है। जब ये सूर्य अपने युवा अवस्था में था तो इसमें बहुत ज्यादा धधक थी, बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, और ये जब घूर्णन कर रहा था तो इसके घूर्णन के कारण इसका बाहरी भाग जो था उसका ईंधन खत्म हो गया, लेकिन अंदर का ईंधन अभी भी बचा था। और ये तो थोड़ा रियलिटी भी है। आप आलू भी भूजिएगा ना तो ऊपरा वाला ना ठंडा हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला गर्म रहे। अंगुरी मार के चेक कीजिएगा ना, दहला देगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं? भंटा वगैरह, भंटा समझता है, बैगन, वही भंटा या बैगन, बात बराबर है। हाँ, ब्रिंजल, ग्रिंजर, जो बोलना है बोलो लो। समझ में आ गया कि नहीं? उसका कई उसका रिश्तेदार आता है। तो एगो हरा होता है, एगो सफेद, एगो बैगनी, एक छोटा साइज गोल, अलग अलग टाइप का आता है। चलो ध्यान दो, अब चल गया सब एकदम पांटा तूरने। ये क्या था बाबू, सूर्य। इसका बाहरी भाग क्या हो गया, ठंडक। तो जब भी किसी चीज के दो लेयर में टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाएगा आज के समय में भी, तो दोनों लेयर अलग हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, बैगन आप भुनिएगा, उसका बाहरी भाग ठंडा रहता है, अंदर भाग गर्म रहता है, तो छिलकवा नोचिएगा ना तो एक परत आराम से उखड़ जाता है। ये रू एकदम समझिए। अंडा को देखिए, बॉयल कीजिएगा, बॉयल हो जाएगा तो बाहर से पानी मार के ठंडा कीजिएगा, ऊपर का छिलकवा छोड़ देगा, लेकिन अंदरवा अभी भी गर्म रहेगा। समझ में आ गया ना? गया तो आराम से छोड़ देता है। आलू छिलका नोचिएगा, नहीं नोचाएगा, नोचते रहिए, छिलका नोचाएगा, चाकू से काटना पड़ता है। लेकिन उसी को क्या कीजिए, बॉयल कीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, अंदर का गर्म ही रहेगा, ऊपर वाला जैसे हल्का सा ठंडा होगा, आराम से क्या कर सकता है, नोच सकता है, निकल जाता है। और उसको काट उठ के कचालू उचालू जो मन है बना लीजिए, उसे चोखा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चोखा वगैरह जो बना लीजिए। तो लाप्लाक्स ने कहा कि इसका बाहरी भाग ठंडा हुआ तो इसमें से कंप्लीट एक परत ही अलग हो गया। ये कहा कि इसी में से जब नाच रहा था ना तो जहां तहां छिटा रहा था। क्या तो छिटा रहा था, ये सेम कॉपी मार रहा था किसका, बिग बैंग थ्योरी का। किसका, बिग बैंग थ्योरी। रे बकलवा, कांट का थ्योरी। इसको बोल रहे हैं कांट को, तो कांट कांट कौन सी चिल्ला रहा है तुम? बिग बैंग थ्योरी में ऐसे अलग हुए थे ना। ये कहा कि जब ये घूम रहा था तो इसमें से छिटा के अलग अलग हुआ, तो ये छिटाया तो कुछ यहाँ गिरा कुछ वहां गिरा, अब वही क्या हो गया, सॉर्म। इसने कहा कि देखिए इसमें से कंप्लीट एक हिस्सा ही बाहर क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया। और उसके बाद ये ठंडा होके अब ये गति कर रहा था, और गति करने से इसके अंदर कोई खींचने वाली शक्ति नहीं थी, तो क्या हो गया, टूट गया। और इसी के टूटने से क्या बने, सब ग्रह। क्या बन गया, ग्रह बन गया। और इस प्रकार से सौर मंडल का निर्माण हुआ। देखिए दोनों सेम मारा है सब, बस बीचवा में एगो स्टेप घुसा दिया है कि पहले ये एगो परत अलग किया है और फिर इस परत को तोड़ के ये ग्रह बनाया। लेकिन ये दोनों बैलन को नहीं समझ में आया कि ये इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी मैच होना चाहिए। दोनों का मैच नहीं कर रहा था, दोनों के सिद्धांत को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। तो मोनो स्टार थ्योरी रिजेक्टेड, मोनो स्टार थ्योरी रिजेक्टेड। क्यों, मैच नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले ही हम बता दिए हैं कि मोनो स्टार थ्योरी रिजेक्टेड है, तो मन से नहीं पढ़ रहा है, रिजेक्टेड है ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, बकलोलवा ऐसे क्या बैठा है, सीधा हो, तबीयत खराब है, हाँ? तब एकदम सीधा रहा करो। समझ में आया कि नहीं? मरियल की तरह ऐसा लग रहा है कि आज ही जाने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओकरा डांटे तो बकलोलिया सीधा हो गई। हम सोचे थे कि डांट के एकरा डांटेंगे तो सीधा हो गई। सुतल थी हमें वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। क्लास के टाइम पे आप सिंसियर होके पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। मरियल की तरह हम भी बैठ के पढ़ाएंगे, आपको मन लगेगा? आप सोचिए, हमको भी मन नहीं लगेगा, आप भी चौपट की तरह पढ़ेंगे तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा मरियल तरियल लगवा बैठ जाते हैं सब, वो बीमारी पीछे कल से जितना बीमारी वाला है सब कहाँ बैठेगा, सब पीछे। आगे बढ़े। मोनो स्टार थ्योरी खत्म।
इसे जो कांट वाला भी गया लाप ला। देखिए कांटवा क्या किया था ना, सूर्य को घुमा के वो में से ऐसे छिटवा दिया था तनी। नहीं ये चरखी नचाते हैं दीपावली में, तो जहां तहां छिटाते रहता है, इसे जो चरखी नचा रहा था यहाँ पे। आइए क्या किया, लपला नचाया ये भी, आए को परत तोड़ दिया और उसका कहा कि यही क्या हो गया, ग्रह बन गया। टूट टूट के क्या बन गया, ग्रह। कॉपी पेस्ट मारा था सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब समझते हैं कौन सा, डबल स्टार, डुअल स्टार, डबल नहीं डुअल स्टार। कौन सी थी, डुअल स्टार। इसमें चैम्बरलिन और जीन्स आए थे, इन्होंने भी कौन से सिद्धांत दिया, दूगो। तो अब हम लोग चलते हैं डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी जानते हैं, यूपीएससी मेंस में एक बार पूछ दिया था ज्योग्राफी में। हाँ 50 नंबर का पूछेगा मेंस में, एक क्वेश्चन आ गया ना, कितना नंबर पर याद है, 50 नंबर। यही कि सौर मंडल की उत्पत्ति का वर्णन करें, बस। टेंशन क्या था आपको, बस आपको स्टार्ट कहां से करना है, मोनो स्टार से नहीं करना, बिग बैंग से। हल्का सा बस इंट्रो देना है कि 15 बिलियन साल पहले एक बहुत ही अति उच्च घनत्व वाला तारा था, जिसका घनत्व ब्लैक होल से भी ज्यादा, किंतु एक अज्ञात शक्ति के खिंचाव के कारण इसमें विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। इसी विस्फोट के फलस्वरूप तारों के समूह बने, जिसे आकाशगंगा कहा गया, और ये ब्रह्मांड आगे बढ़ गया। और जब ये शक्ति खत्म होगी तो सुपर क्रंच होगा, काम खत्म। फोकस मारना है किस पर, सौरमंडल। उसके बाद हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी के किनारे पे सूर्य है, जिसका सौर मंडल है, जिसके अंदर ग्रह ग्रह उपग्रह आते हैं। इससे संबंधित 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, मोनो स्टार, डुअल स्टार, ट्रिपल। और सबका नाम आगे लिख देना, ताकि एग्जामिनर चेक करे तो उसको पहले ही पेज पे दिख जाए कि लड़का आगे क्या क्या लिख दिया है। ये नहीं कि पहले ही स्टार्ट कर दे मोनो स्टार थ्योरी, फिर लिखे कि इसे पहला एगो लिखेंगे कांट ने दिया, दूसरा लपला, तो पेज पलटते जाएगा, तब उसको एट लास्ट समझ में आएगा कि नहीं आप डुअल स्टार तक, डबल स्टार तक पहुंचे थे। लेकिन फर्स्टे पे पूरा भूमिका बांध देंगे, जैसे जैसे आपको कैसे अभी एकदम सहूलियत है कि अभी भी आपके मन में है, क्यूरियोसिटी आपके मन में इसी को लेके है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह एग्जामिनर को भी दिखा देना है, हम काम पर ही आ गया है। मेंस में क्वेश्चन लड़ता है तो बहुत बढ़िया लड़ता है, 50-50 नंबर का, 40-50 नंबर का लड़ गया तो एकदम आराम ही नहीं आ गया। उसी तरह एग्जामिनर को भी दिखा देना है, हम काम पर ही आ गया है। मेंस में क्वेश्चन लड़ता है तो बहुत बढ़िया लड़ता है, 50-50 नंबर का, 40-50 नंबर का लड़ गया तो एकदम आराम से पर ही आ जाते हैं। अच्छा वही पीटी में पूरा पढ़ लीजिएगा तो 2 क्वेश्चन आएगा, पूरा एस्ट्रोनॉमी, पूरा एस्ट्रोनॉमी पढ़ लेंगे ना तो कितना आएगा, 2 को, बस 2 नंबर। कितना नंबर, 2 क्वेश्चन लड़ेगा। एक गलती से सिद्धांत आ गया ना, चाहे सोचा तू बिग बैंग थ्योरी दे, चाहे सौर मंडल का सिद्धांत दे, चाहे कुछ, एक गलती से आया ना, आज फरियाद देंगे, आज तो थोड़ा लपेट के निकालेंगे यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं आ गया? हब्बल का सिद्धांत, हब्बल सुपर क्रंच को हब्बल नहीं बताया था कि विस्तारित हो रहा है, जिस दिन छोड़ेगा क्या हो जाएगा, सुपर का। इसलिए आप लोग मेहनत जितना है किसमें, पीटी में। आइए एक बार मेंस में आया ना, सही हार के लिखेगा सब एकदम बढ़िया से एकदम। अब बताओ ये आ गया तो कितना बढ़िया होगा। आगे बढ़े, किसके बारे में देखते हैं, डुअल स्टार। डुअल स्टार का स्पष्ट आपको भी लग रहा है 2 को तारा होगा, क्या होगा, 2 को तारा। इसको भी 2 लोगों ने दिया था, एक दिए थे चैम्बरलिन, चैम्बरलिन और जीन्स, चैम्बरलिन और इधर लिख देते हैं जीन्स। की क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि सूर्य तो था, सूर्य क्या था, इधर भी तो सब ये सब सूर्य लिख देते हैं, ये भी क्या ऐसे, हालांकि तो समझाते समय इसको सूर्य हम बोले ही थे, लिखे नहीं थे, सूर्य था। इनका कहना था कि एगो और तारा था, सूर्य के बगल में एगो और तारा था, ये घूम रहा था, ये भी घूम रहा था, हई तारा खींच लिया अपने गुरुत्वाकर्षण से, आई तारा खींच लिया, और यही घींच घाच के क्या बना दिया, ग्रह बना दिया। ये तारा क्या किया, गुरुत्वाकर्षण से इसमें से खींचा, जब इसमें से खींचा तो जहां तहां से क्या हो गए, ग्रह बन गए। क्या बन गए, ग्रह बन गए। फिर वही गलती, सेम गलती, इसकी क्वालिटी इससे मैच ना करना चाहिए जी, मैच ही नहीं करता है। समझ में आ गया नहीं आएगा? तो कहा जाता है नकल के लिए भी अकल। अरे वैज्ञानिक है, जब नकल मत बोलो। लेकिन समझिए जब इसको पता चल गया कि भाई कांट का फेल हो गया इसी वजह से कि क्वालिटी मैच नहीं कर रहा था, तो का लाप्लाक्स दे रहा था नौटंकी करके, इसका नहीं समझ में आ रहा था, एक से तोड़ रहे हो, क्वालिटी मैच नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता, ये भी तो वही कर दिया। और दूसरा ये और फंस गया, ये फंस गया ये कह के कि भाई देख
इसका तो क्वालिटी मैच नहीं कर रहा है, वो बाद में समझेंगे। भाई कहाँ गया कहाँ गया ये? हमारे सौरमंडल में कोनो तरवे नहीं है, सबसे करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सोचो 4 साल लगेगा अगर हम प्रकाश की स्पीड से जाएंगे तो उतना दूर से गुरुत्वाकर्षण काम ही नहीं करेगा। जो मतलब उतना गुरुत्वाकर्षण बहुत कम हो जाएगा, खींचने इतना क्षमता नहीं होगा। तब तो चैम्बरलिन कहा कि जा हम रो गई, लो हमारा भी चला गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको लगेगा कि ये सेम गलती क्यों कर रहे थे? एक्चुअली सेम टाइम में रिसर्च कर रहे थे सब। और अभी ना इंटरनेट और न्यूज मीडिया आ गया है, फटाक से कोई रिसर्च हुआ पता चल गया। ये आज से 250 साल पहले 150 साल पहले के सिद्धांत देश है। तो उस समय मीडिया उडिया नहीं था, एक के सिद्धांत तो 4 बार हो रहा था। पहले पीएचडी बड़ा इजी था, दूसरे का मार के उठा के कॉपी पेस्ट मार दो। अभी नेट आ गया, तुरंत चेक कर लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी किसी को पहले क्या था कि किसी यूनिवर्सिटी से मार रहे हैं तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी से थेसिस मिला लेता था, आज से 50 साल पहले। अब नेट पे अवेलेबल है सारा चीज वहां पर, तो आज चोरी बड़ा मुश्किल हो गया। पहले देखते थे ना, एक लड़का 2 जगह से फॉर्म भर देता था। जिस दिन आधार कार्ड से इसको कंप्लीटली लिंक कर देगा, खत्म कहानी आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंचन कोई दिक्कत? चैम्बरलिन का सिद्धांत खत्म हो गया कि नहीं? 2 रीजन था, ये तो और फलाप हुआ। एक तो इसका क्वालिटी मैच नहीं कर रहा था, ये कहाँ गया? ये भी वही सिद्धांत दिए थे, कहते कि एक सूर्य था, क्या था? सूर्य था। और एक क्या था? तारा था। तारा था। सूर्य भी अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा, तारा भी अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा था। जब जब ये करीब आ रहा, आपको पता है कि ग्रह जब चक्कर लगाते हैं तो कभी करीब आते हैं तो कभी दूर जाते, तो इसका गुरुत्वाकर्षण था, जब करीब आता था तो ज्यादा खींच देता था, दूर जाता था तो कम खींच पाता था, फिर करीब आता था तो ज्यादा खींच देता था, फिर दूर जाता था कम खींचता था। ऐसे करते करते पहले तो नोच नोच के ओके उभार दिया, देहिए पे नोच नोच के, ओके बाद नोच के अलगे कर दिया। तो कोनो बड़ ग्रह बना तो कोनो छोट ग्रह बना। बड़का वाला जो था लगे से खींचा था, लगे मतलब समझता है, पास सकेत, पास से खींच दिया। उसी को ना देहात में कहते लगे से खींच दिया एकदम, हाँ नजदीक से खींच दिया। तो जिसको जाके एकदम नजदीक से खींचा था कचकचा के, तो बड़का नोच दिया तो बन गया बृहस्पति। और जो ना तनी दूर से नोचा था तन छोट बन गया। तो इन नोचने ओचने का सिद्धांत कौन दिया जी? अब फिर वही काम कि इन ग्रहों की क्वालिटी मैच न करना चाहिए, किससे? ओरिजिनल तारा से मैच नहीं किया। और दूसरा पूछा गया कि ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, कोई पता ही नहीं चला। समझ में आ गया? नोचने ओचने का सिद्धांत। देखिए दोनों कॉपी किया, ध्यान दीजिएगा। ये नचा के तोड़ दिया, ये घुमा के पहले एगो परत तोड़ा और फिर तोड़ा। सेम ये भी कॉपी मारा है। देखिए ये एक के बार खींचवा दिया, आई तनी तनी घींच घाच के नोच नाच के किया। कॉपी पेस्ट मार रहा है सब कि नहीं मार? कॉपी पेस्ट बहुत मार रहा है सब। लेकिन कहेंगे लोग तो बुरा मान जाएगी इसकी आत्मा कि हमरे सिद्धांत पढ़ा रहे हैं और हमरे को कह रहे हैं कॉपी पेस्ट मारा है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। सर देवता को क्या चढ़, अरे बाबू धार्मिक क्वेश्चन हमरा से क्या पूछता है सब? समझ में आ गया कि नहीं? पंडित जी से पूछो, उनका डिपार्टमेंट है। अब तुम क्या पंडित जी से जाके किरचाप का नियम पूछेगा? हाँ क्या पूछेगा? मोनो स्टार थ्योरी समझाइए। अरे यार तू उनका सब्जेक्ट उनसे पूछो, हमारा सब्जेक्ट हमसे पूछो। अजब हाल रहता है ये सबका। धार्मिक चीज से तो हम ऐसे भी दूर रहते हैं, अब हमरा से पूछा, हमको कौन चीज पता रहता है। आगे बढ़े। अब हम लोग को आना है किस थ्योरी पे? डबल स्टार। कौन थ्योरी? डबल। यही वाला सही है। इसका मतलब ये क्या बताया होगा, यही सही है। आपको मोनो स्टार थ्योरी समझ में आ गया? मोनो स्टार थ्योरी कितने लोगों ने दिया? हाँ गैसीय सिद्धांत कान घूम रहा था, उसी में से अलग होते गया, क्या बन गया? तारा। क्या बन गया? ग्रह। अब वही लाप्लाक्स ने कहा घूमते घूमते एक पूरा परत उखड़ गया, और फिर वो परत टूटा तो क्या बना? ग्रह। लेकिन मैच नहीं किया, दोनों का खत्म। डुअल स्टार थ्योरी में सूर्य के अतिरिक्त एक तारा था जो घींच के ग्रह बना दिया तोड़ के, तो ये किसने दिया? चैम्बर। और वही जीन्स ने कहा कि एक के बार में नहीं घींचा,
जिनको पास से खींचा बड़का ग्रह, दूर से खींचा छोटका ग्रह, दोनों झूठ बोला, रिजेक्टेड। अब देखते हैं कौन सा, डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी किसने दिया, लिलीटन, लिलीटन ने दिया था। कौन सा सिद्धांत, लिलीटन। तो ये तो एक सिंगल था, तो इसमें हम सिंगल ही लिखेंगे ना, ये तो इसमें डबल स्टार थ्योरी। तो इसमें तो अलग से दो गो लाइन खींचने की जरूरत नहीं, एक एक वैज्ञानिक था। क्या नाम था, लिलीटन, लिलीटन। ठीक लिखा है जी, लिलीटन। देखिए इन्होंने कहा कि देखो बाबू, एक तो सूर्य था, क्या था, सूर्य था, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे ग्रह बनबे नहीं किया। तो कहने लगा, क्या बोलता है, कहा कि एगो अलगे तारा था, एगो तारा था और एगो और तारा था। तो सूर्य को कहा कि देखिए इसमें तो 3 गो तारा दिख रहा है ना, तो इन्होंने कहा कि सूर्य के अतिरिक्त डबल स्टार थे सब, सूर्य के अतिरिक्त डबल स्टार थे। समझ में आ गया कि नहीं क्या, सूर्य के अतिरिक्त डबल स्टार थे, जिसमें एक तारा बूढ़ा हो चुका था, एक तारा क्या हो चुका था, बूढ़ा, और वह तारा क्या था, बड़ा था। एक बड़ा सा तारा था, लेकिन वो क्या हो चुका था, बूढ़ा हो चुका। आपको पता है जब तारे की बूढ़ा होता है तो लाल दानव बनता है, और अगर बड़ा है तो पक्का विस्फोट मारेगा, पक्का विस्फोट मारेगा कि नहीं मारेगा। तो तारा क्या था, बड़ा था, और वो क्या हो गया, विस्फोट हो गया। क्या हो गया, विस्फोट। तो इस तारे में क्या हो गया, विस्फोट। क्या हो गया बाबू, विस्फोट। विस्फोट तो एक ही शर्त पे हो सकता है, जब सुपरनोवा बने। सुपरनोवा यानी अभिनव तारा बनेगा तभी तो विस्फोट होगा, और अभिनव तारा तब बनेगा जब वो बड़ा होगा, तब चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा होगा तब। तो ये तारा क्या कर गया, विस्फोट कर गया। क्या हो गया, विस्फोट। और इसी के विस्फोट से क्या बन गए, ग्रह, और ग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि बन गए सब। ये क्या हो गया, ग्रह बन गया। समझ में आ गया। अब विस्फोट के बाद क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा का घनत्व बहुत ज्यादा हो गया तो ब्लैक होल। क्या बन गया, ब्लैक। और यह ब्लैक होल इस तारा को निकल गया, यह ब्लैक होल इस तारा को निकल गया। तो जो आखिरी सबूत था वो मिट गया, और जो ये क्रिमिनल था वो मर गया। एक मर गया और अंतिम सबूत लेके मिट गया। अब ना सबूत है ना गवाह, तो जो बोल रहे हैं जज साहब वही मानिए। नहीं समझे। हमको तो लगता है लिलीटन जबरदस्ती सिद्ध किया था नहीं समझे। लेकिन जैसे भी था, वकील एक नंबर का था ये तो वकील वाला दिमाग है। देखिए ई तारा को भड़का दिया। अच्छा कैसे मैच करेगा, जिससे मैच कराने वाला है ये नहीं है मैच कहाँ करिएगा, यही ना विस्फोट किया था ऐसा भड़क के खत्म हो गया। क्या हो गया, भड़क के खत्म हो गया। अब बचा कौन जी, ब्लैक होल। क्योंकि जब विस्फोट किया था तो अंत करेगा ब्लैक होल के रूप में। अरे छोटा रहता तब ना श्वेत वामन बनता, उसके बाद काला वामन बचता, तो हम लोग क्वालिटी मिला पाते। इससे जब भड़क गया तो कौन सी क्वालिटी मिलाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, भड़क गया। और जो बचल ब्लैक होल तो इसको भड़का दिया। ब्लैक होल का घनत्व तो ज्यादा होता है, किसी से टकराएगा तो क्या कर देगा, ब्लास्ट कर देगा। बोलो हाँ। बाकी ग्रह ग्रह क्या करते हैं, सब मैच करते हैं। जितना क्षुद्र ग्रह वगैरह है सब, ये हल्का हल्का क्वालिटी क्या करती है, मैच करती है। और मैच करे ना करे, लेकिन सूर्य से मैच नहीं करता है। तो इसका मतलब ये तो भाई पता है कि कोई ना कोई था इधर, जिससे ये क्या हुए, अलग हुए। तो ये डबल स्टार थ्योरी क्या हो गया,